हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पॉलीटेक्निक का 25 क्वेश्चन फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी व्याख्या इस अवधारणा के साथ नहीं की जा सकती कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है? तो सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। विवर्तन के कारण नहीं कहा जा सकता कि प्रकाश सीधी रेखा में जाता है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना गया प्रतिबिंब। देखिए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वस्तु के आकार से दोगुना होता है, यह भी गलत हो जाएगा। वस्तु के आकार से आधा होता है, यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बराबर होता है समतल दर्पण में। वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है, के बराबर आकार का होगा। और क्या होगा? पार्श्व उल्टा। अगर समतल दर्पण में इधर, तो पार्श्व उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार मान लो कोई मानव का चित्र है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, इस प्रकार बन जाएगा, तो पार्श्व उल्टा हो जाएगा। यानी कि वस्तु के आकार के बराबर आकार का होगा और पार्श्व उल्टा होगा। यानी कि सी नंबर हो जाएगा कि 3 और 4 सही है। 3 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चम्मच के बाहर की ओर उभरे हुए पृष्ठ से प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इससे कौन से प्रकार की दर्पण के निकट माना जा सकता है? जो चम्मच होता है, पृष्ठ के प्रतिबिंब जो प्रकृति होता है वह क्या होता है? वह होता है सीधा। और क्या होता है? उत्तल। उत्तल होता है। उसका प्रकृति क्या होता है? सीधा होता है, और वह उत्तल दर्पण की ओर निकट माना जाता है। जरूर से याद रखिएगा, यह वीवीआई इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि सीधा और उत्तल होता है चम्मच के बाहरी उभरे हुए पृष्ठ से प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनंत दूरी पर रखी हुई एक वस्तु अवतल दर्पण के समक्ष एक्स दूरी पर रखे पटल पर एक स्पष्ट दीप्त प्रतिबिंब बनाती है, तो एक्स के बराबर। जो देखो, अवतल दर्पण में अनंत दूरी पर रखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के फोकस दूरी पर होता है। किसी भी अनंत दूरी पर रखते हैं तो फोकस से ही गुजरता है, यानी कि फोकस पर बनता है। यानी कि सी नंबर राइट आंसर। दर्पण के फोकस दूरी के पर प्रतिबिंब के बराबर होता है। एक्स जो होता है दर्पण के फोकस दूरी के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति और दूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य विकल्प चुनिए? जो समतल दर्पण है वह संबंध में प्रकृति और दूरी क्या है? देखिए, समतल दर्पण में अभी ये बात की है कि समतल दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी समान होगी, समान दूरी पर बनेगा। अभी ये बात की है। क्या होता है? आभासी होता है, काल्पनिक होता है, यानी कि उल्टा होता है। यह वास्तविक गलत हो जाएगा। आभासी सीधा समतल दर्पण के पीछे दूरी से कम नहीं बनता है, बराबर दूरी पर बनता है। समतल दर्पण के पीछे वस्तु समान दूरी पर बनता है, यानी कि इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आभासी सीधा और दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है। जरूर से याद रखिएगा कि जब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह समान दूरी पर बनता है, वह समान दूरी पर बनता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अवतल द्वारा एक वस्तु की आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु कहाँ रखनी पड़ती है? एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, कहाँ रखेंगे कि आभासी बनेगा? तो देखिए, फोकस और ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा?
इस साइड बनेगा, आभासी बनेगा, इस साइड बनेगा आपका, तो प्रतिबिंब इस साइड बनेगा। इस प्रकार से, इस प्रकार इस साइड बनेगा कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो आपका जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वह आभासी हो जाएगा। इसका लिए डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में डैश होती है। जो वाहनों की हेडलाइट में होते हैं जरूर से याद रखिएगा, वह अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के दर्पण में लाया जाता है? तो देखिए, समतल और उत्तल दर्पण में सीधा सदैव क्या होता है? सदैव आभासी होता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ये दोनों ही सही है, यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है, यदि आवर्धन m बराबर प्लस 1/5 है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर या वास्तविक प्रतिबिंब का आकार ग्रेटर देन वस्तु का आकार वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु का आकार ग्रेटर देन प्रतिबिंब का आकार आभासी प्रतिबिंब, तो वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार के 2 गुना है आभासी प्रतिबिंब। देखिए, आवर्धन प्लस 1/5 होने का मतलब बी नंबर हो जाएगा कि प्रतिबिंब का आकार बड़ा है वस्तु के आकार से और उसका वास्तविक प्रतिबिंब से, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अंतरापृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, यह किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो जल में आंशिक डूबी हुई पेंसिल, मान लो जल में एक पेंसिल है तो ऊपर उठा हुआ महसूस करते हैं, वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को उनके पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगी कि जल, केरोसिन, कांच और हीरा को ये पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम है। जल, इसके बाद केरोसिन, इसके बाद कांच, हीरा। इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लेंस की शक्ति की फोकस दूरी को किस प्रकार संबंधित है? पावर जो होता है वह 1/f के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। संबंध क्या है? P बराबर पावर होता है 1/f, वो भी मीटर में। तो कैसा संबंध होता है पावर के साथ फोकस दूरी? व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती वहाँ पे लिखा 1/f ये वाला संबंध होता है, यानी कि 1/f दिया हुआ है, 1/f के साथ प्रत्यक्ष समानुपाती, यानी कि इसका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र विशेषज्ञों द्वारा लेंस की शक्ति 2.5 डायोप्टर बताई गई तो क्या होगा? 2.5 सेंटीमीटर या उत्तल लेंस। देखिए, पावर के साथ संबंध होता है 1/f, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है फोकस। अगर फोकस की बात करें हमेशा मीटर में होता है, जरूर से याद रखिएगा। तो इसको ऊपर कर देंगे, फोकस बराबर 1/p, यानी कि 1/2.5 डायोप्टर। डायोप्टर को फिर डायोप्टर होता है तो ऊपर से सेंटीमीटर के लिए 100 से भाग दे देंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में और 0 हो जाएगा। 25, अगर 25 से 1000 को काटेंगे तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखते हैं, 40 सेंटीमीटर आया हम लोग का फोकस, 40 सेंटीमीटर आया।
अब प्लस दिया है तो प्लस किस में होता है, उत्तल लेंस में होता है। प्लस जो होता है वह उत्तल लेंस में होता है, उत्तल लेंस में होता है, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। फोकस 40 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस डिनोट करता है उत्तल लेंस को, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा डैश द्वारा नियंत्रित करती है। तो आँख की पुतली द्वारा जो प्रकाश की मात्रा को वह नियंत्रित करता है, इसका डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि वह दृष्टि दोष जिसमें दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आ जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, क्योंकि वह जिसमें दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आ जाता है, यानी कि निकट निकट के वस्तु तो आसानी से देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। वही पूछा कि दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आँखों से रखकर पढ़ता है तो उसे डैश है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। देखिए, दूर की वस्तु तो ठीक से देख पाता है लेकिन समाचार पत्र तो सामने होता है, चश्मा लगाता है तो आँखों से ने मतलब सामने की वस्तु को, नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता है और दूर की वस्तु को देख पाता है, यानी कि दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण यह पाया जाता है कि बैंगनी रंग अधिक मोड़ता है और लाल रंग कम मोड़ता है, इसका क्या कारण है। तो देखिए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है बैंगनी रंग से, यही कारण है कि श्वेत प्रकाश विक्षेपण से बैंगनी रंग अधिक मोड़ता है और लाल रंग कम मोड़ता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है बैंगनी रंग से, इस कारण से। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग क्या होता है। तो आप लोग को पता ही होगा, चंद्रमा से धरातल देखने से इसका रंग जो होता है वह काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली एक वस्तु प्रतिबिंब की प्रकृति। अवतल दर्पण बोला है, अवतल दर्पण मान लेते हैं। फोकस 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 15 सेंटीमीटर है फोकस दूरी। अवतल दर्पण 20 सेंटीमीटर दूरी पर 5 ऊंचाई की वस्तु रखी है, 5 सेंटीमीटर की 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा कि वास्तविक उल्टा और बड़ा होता है। क्योंकि फोकस से दूर रखते हैं, तो फोकस से दूर रखते हैं तो प्रतिबिंब आपका फोकस से इधर ही बनेगा। अगर फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे वस्तु को तब ना प्रतिबिंब आभासी बनता। तो हम लोग फोकस से इधर रखते हैं, 20 सेंटीमीटर वस्तु रखते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब हो जाएगा वह वास्तविक उल्टा और बड़ा हो जाएगा। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि वायु में 750 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्यता वाला एक प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की स्लैब में प्रवेश करता है तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परिवर्तन होगा। ये थोड़ा ज्ञात करने वाला है, तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, 250 मीटर, 250 नैनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि दो लेंस है, एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल और दूसरा 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल है। इस संयोजन की दूरी क्या होगी, संयोजन की दूरी क्या होगी। देखिए, दो लेंस है, उसका फोकस दूरी दिया है
तो फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, तो एफ टोटल बराबर 1F1 + 1F2। तो 1/20 है, 1/25 है। ठीक, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, हल करके आप लोग देख लीजिएगा। 1/20 1/F इक्वेशन 1/F1 1/F2 यानी कि 1/20 1/25। इसको हल करेंगे, 20 × 25 25, इसको हल करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, यदि वायु से जल का अपवर्तनांक 4.3 है तो वायु का अपवर्तनांक क्या है। तो वायु का जो अपवर्तनांक हो जाएगा वो हो जाएगा 3/4। इसका उल्टा हो जाएगा, वायु से जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल का अपवर्तनांक 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति को -50 डायोप्टर की शक्ति की लेंस की आवश्यकता, उससे दूरस्थ बिंदु कहाँ है, उसका दूरस्थ बिंदु कहाँ है। तो देखिए, पावर बराबर 1/F होता है, F को उस साइड कर देंगे 1/P हो जाएगा। तो 1/-50 डायोप्टर 100 से तो सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ डायोप्टर नहीं होगा। तो 50 से काटेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 आ जाएगा। माइनस को तो अवतल दर्पण अवतल लेंस डिनोट करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 2 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। यानी कि फोकस दूरी 1/P डायोप्टर है तो यहाँ से -50 हो जाएगा, ऊपर करें तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो -2 आ जाएगा। माइनस तो अवतल दर्पण अवतल लेंस डोनेट करता है तो 2 मीटर हो जाएगा आपके लिए। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष ग्रसित एक नेत्र निकट बिंदु, तो दूरदृष्टि दोष उसका निकट बिंदु जो होता है वह सी होता है, 25 सेंटीमीटर से बड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत सर्किट में 1 कूलम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 1 जूल का कार्य करना होता है, तो वह निम्नलिखित में संदर्भ है। अगर 1 कूलम को ए से बी तक 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उसको बिंदु ए और बी के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होता है। कि 1 कूलम को 1 से बी से 1 जूल करना पड़ता है तो 1 वोल्ट एक बीच के बीच जो होता है वह 1 वोल्ट विभवांतर होता है। तो ये नंबर इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।